नर्मदे हर। जय माता जी। महाराज जी, आप कहाँ से पधारे हैं? हम धाम से वृंदावन से हैं। श्री धाम वृंदावन से। जो ठाकुर जी की नित्य विहार लीला है जी। कथा का महात्म्य में भी आता है, रामस्य नाम रूपम च लीला धामम परस्परम। आहा। भगवान की लीला धाम और जहाँ नाम की जो महिमा है जी। उस वृक्ष क्षेत्र से और माता नर्मदा के कृपा फल से, उनके नाम प्रभाव से जी। दास को यहाँ आने का सौभाग्य मिला और उन्हीं की कृपा से आज ओमकालेश्वर की पावन ब्रज वसुंधरा से और दास ने ये परिक्रमा उठाई। बहुत सुंदर महाराज जी, आपके दर्शन करके हम भी कृतार्थ हो गए। और हमारी भगवती माँ नर्मदा की बहुत महिमा है, बरोबर। और नर्मदा जी की ऐसी महिमा है बापू कि भगवती जिस पर कृपा करती है वो फिर वो किसी धाम में हो, चाहे वो श्री धाम अयोध्या में हो, चाहे वो श्री धाम वृंदावन में हो। हमारा सबको साष्टांग दंडवत है, लेकिन नर्मदा नर्मदा है। और जब साधक की भक्ति बढ़ने लगती है और वो नर्मदा जी आ जाता है तो उसको समझना चाहिए कि अब हम सही ट्रैक पर हैं। जब तक वो नर्मदा परिक्रमा नहीं करे तब तक थोड़ी सी ट्रैक गड़बड़ है अभी भी। तो मेरी माँ बुला देती है, क्योंकि वैराग्य की जननी नर्मदा है और एक संत को वैराग्य ही चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा किया। संन्यास का 1 वर्ष पूर्ण होने पर और माता नर्मदा ने कृपा भी कर दी दास के ऊपर। ये विशेष कृपा है, ये हमारे पूर्व जन्मों के कुछ संचित कर्म है महाराज जी, कुछ शुभ कर्म है कि भगवती ने आपको यहाँ बुलाए हैं। और बस आप लोगों के दर्शन के लिए जगह जगह, क्योंकि शास्त्रों में और वैसे भी कहा है प्रथम भगत संतन कर संगा। जी महाराज। भक्ति, पहली भक्ति तो सार्थक तभी है जब संतों का दर्शन हो जाए, आप जैसे महान भाव का दर्शन। नहीं, हम तो महाराज जी संतों के चरणों की रज है। हमने ये अनक्षत्र जो हमारी माताजी की कृपा थी, हमारे कल्याणी माई की कृपा थी, और माताजी का यही था कि दीन दुखी गरीबों और नर्मदा परिक्रमा की सेवा हो। और मुझे विशेष इसलिए स्थान दिया गया कि मेरे को तो, मैं सत्य बताऊँ महाराज जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि सेवा तो ठीक है, पर आप जैसे दिव्य संत यहाँ आकर स्वयं मुझे दर्शन दे जाते हैं और आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल जाता है। बस दास की भी यही कामना है मैया नर्मदा से जी, कि सदा दास के रूप में ही बना के रखें, कभी स्वामी बनाने का प्रयास ना करें। और आप जैसे संतों के निरंतर दर्शन होते रहें, बस दर्शन के ही अभिलाषी हैं। और वैसे तो न पढ़े न लिखे न गुने हैं कछु, मुँह पे तो गुरुदेव कृपा है, गुरु जी की ऐसी कृपा, गुरु कृपा ही केवल। उन्हीं की कृपा से। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपके दर्शन करके। तो दिव्य संत आश्रय धाम वृंदावन से पधारे हैं और सतत परिक्रमावासियों का आगमन शुरू है। आप महाराष्ट्र से हैं और आप गुजरात से हैं, आपने पहले भी परिक्रमाएं की है, और आप गुजरात से हैं और ये भी महाराष्ट्र से हैं, और खूब परिक्रमावासियों का सतत आगमन दास हो को रहा है। लगभग 12 वर्ष वृंदावन में रहने का सौभाग्य मिला, पर अभी दास की कुटिया फिरोजाबाद जिला यूपी में बरोबर और जसराने में है, बरोबर जहाँ पर अनन्य भक्तों के पावन सानिध्य में दास रहने का वहाँ सौभाग्य मिल रहा है। बरोबर। और वृंदावन 12 साल तक आपने वास 12 किया? साल निरंतर गुरु कृपा से वृंदावन वास किया। बहुत सुंदर गुरु को वृंदावन वास कर लिया, फिर तो बाकी क्या रहा। अब आप नर्मदा खंड का वास करें। अब हम नर्मदा वासियों का भी तो प्रेम देखें आप, हैं? प्रथम पड़ाव में ही ऐसा प्रेम देखने को मिल गया, संत दर्शन हो गए, इसलिए आप अब हम हमारा प्रेम देखें। लेकिन महाराज जी, मेरे को एक वो प्रसंग याद आ जाता है, जब भगवान राम जी का वनवास हुआ, बरोबर। अब राम जी जो थे अयोध्या के अंदर खूब आनंद कर रहे थे, बरोबर। और जब भगवान का वनवास हुआ और भगवान उन आदिवासियों के पास में गए, बिलों के पास में गए, बरोबर। और उन बिलों ने जो राम जी के ऊपर प्रेम बरसाया तो वो अयोध्या का प्रेम राम जी भूल गए थे। तो हमारा जो प्रेम है नर्मदा खंड वासियों का, हमारा प्रेम से आप वृंदावन का प्रेम जरूर भूल जाएंगे गुरु। तो वृंदावन की भूमि ही प्रेम की भूमि है। और आपने अभी प्रसंग कहा राम वनवास का जी। तो राम वनवास तो जब भगवान राम जा ही रहे थे जी, तो माता कौशल्या ने बड़ा सुंदर बात कही। उन्होंने कहा जी, जाको नहीं कुछ सोच हिए, पुर के सब लोग जो दोष धरेंगे। मुझे हे राम इसकी चिंता नहीं है कि ये पुरवासी क्या कहेंगे। सही बात है। जाको नहीं कुछ सोच हिए, पुर के सब लोग जो दोष धरेंगे। और के कई कौन कछु अपराध। बेटा इसमें के कई का कोई अपराध नहीं है। लिखे बिर अंक न टारे तरेंगे। और बिंदु यही एक सांसत है, कछ और अनर्थ के वज्र गिरेंगे। और हे लाल तुम्हारे सिद्धार्थ ही महिपाल मोहे अनाथ करेंगे। पीड़ा सिर्फ इस बात की है कि जैसे ही राम आप इस
देह को छोड़ दोगे तो आपके पिता इस देह को छोड़ देंगे, देह को छोड़ देंगे, है ना। तो हम तो आपका प्रेम लेने के लिए बस आए हैं, आपका प्रेम मिलता रहे और क्या चाहिए दास। जय जयकार हो महाराज, जय जयकार हो। आपको चाय पानी अभी पिलाते हैं। राधे राधे राधे।